हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम जानें कि हमारे कौन सा चक्र ब्लॉक है और क्या तकलीफ़ होती है हमें चक्र ब्लॉक होने से, है ना। 7 चक्र मेडिटेशन में सबसे पहले आप जानेंगे कि हम सबसे पहले नीचे से रूट चक्र से स्टार्ट करते हैं। पहला चक्र रूट चक्र ही होता है हमारे बॉडी का। वैसे हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चक्र होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं 7 चक्र होते हैं। रूट चक्र से हम लेंगे। रूट चक्र जो होता है ये लाल रंग का होता है। और अगर आप पृथ्वी यानी कि मिट्टी, पेड़ पौधे, इन चीज़ों से जुड़े होते हैं तो आपका ये चक्र ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। आप लगातार मूलाधार चक्र को एक्टिव रखना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिव सोचें और एक्सरसाइज रेगुलर करें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी आपका रूट चक्र ब्लॉक नहीं होगा। रूट चक्र ब्लॉक होने से आपके अंदर आलस आएगा, सुस्ती आएगी, बीमार से महसूस करेंगे, निगेटिविटी फील होगी, हमेशा अपने लिए बुरा ही बुरा सोचेंगे। ये सब प्रॉब्लम्स रूट चक्र ब्लॉक होने से होती हैं। रूट चक्र एक्टिव होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपको धन में वृद्धि होती है, आपको आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होती है, मजबूत होती है। और काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं रूट चक्र बैलेंस होने से। इसलिए अपना रूट चक्र जरूर बैलेंस रखें, ठीक है। रेड कलर की चक्र को देखें अपने रूट चक्र में घूमते हुए और लम मंत्र का उच्चारण करें। अगर आपका रूट चक्र ज़्यादा ब्लॉक है तो लगातार आप इस मंत्र को चैंट करते रहें। 5 मिनट करें, वैसे 3 मिनट में ही आपका बैलेंस हो जाता है। रेगुलर आप 5 मिनट भी करेंगे तो काफ़ी 10-15 दिन में ही आपका ये बैलेंस स्थिति में आ जाएगा। और अगर आप अपनी बागवानी करते, पेड़ पौधे करते, एक्सरसाइज करते तो आपका ऑटोमेटिकली आपका रूट चक्र बैलेंस होगा। आप इन सिम्टम्स से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चक्र ब्लॉक है और कौन सा हमारा एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है सैक्रल चक्र। ये ऑरेंज कलर का होता है, नाभि से 2 इंच नीचे होता है। सैक्रल चक्र ये ऑरेंज कलर का होता है। अगर ये ब्लॉक है तो आप गलत दिशा पकड़ सकते हैं, गलत सोच, गलत जगह में आपका जाना होता है, नशा करना होता है, अपने अपोजिट सेक्स से आप अट्रैक्ट होते हैं। मेल हैं तो फीमेल से अट्रैक्ट होंगे, फीमेल हैं तो मेल से अट्रैक्ट होंगे। आप ये नहीं देखते हैं कि आप किस स्थिति पे हैं, है ना। आप गलत रास्ता पकड़ लेते हैं अगर आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है तो। सैक्रल चक्र कैसे एक्टिव हो, कैसे काम करे, कैसे उसकी ब्लॉकनेस ख़त्म की जाए, उसके लिए आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें। आप किस चीज़ में अच्छे हैं वो काम आप करें, अच्छे से करें। जैसे अपने आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं और आप जो भी कार्य आप खुशी से करते हैं उसको बहुत अच्छे से उसमें आगे बढ़ें। माना किसी को बागवानी करना बहुत पसंद है तो खूब बागवानी करें तो आपका रूट चक्र भी बैलेंस होगा और आपका सैक्रल चक्र भी बैलेंस होगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें, बागवानी में ना। आपके अंदर क्रिएटिविटी, जिस चीज़ की भी क्रिएटिविटी है, माना आप पेंटिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, आप गाना गाते हैं, आप किसी आपको बिजनेस करने में अगर बिजनेस करने में या किसी चीज़ को रीड करने में, पढ़ाई करने में, या किसी भी पेंटिंग बनाने में, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है आपके अंदर। आप खाना बनाने में आपको इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल को ही खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, मेल को भी अगर खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो आप अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं, है ना। तो आपकी क्या होगा, सैक्रल चक्र एक्टिव होगा। सैक्रल चक्र एक्टिव होने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप समाज में आपको अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। सैक्रल चक्र से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सारी ठीक होने लगेंगी, ठीक है। आपको अच्छा एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे सैक्रल चक्र एक्टिव होने से, ठीक है।
नेक्स्ट है मणिपुर चक्र। धीरे धीरे आप ऊपर आएंगे। मणिपुर चक्र होता है नाभि से 2 इंच ऊपर, जो पीले रंग का होता है। आप इसे सकरल चक्र, इससे पहले सकरल चक्र की बात कर रहे थे, ऑरेंज कलर का होता है और वम मंत्र होता है। अगर आप क्रिएटिविटी में भी नहीं जा पाते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं, तो आप ऑरेंज कलर में वम मंत्र का उच्चारण करके उसको 3 मिनट या 5 मिनट तक चैंटिंग करें और हर रोज करें। ठीक है, साथ साथ में आप वो उससे संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, क्रिएटिविटी से कार्य। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो पीले रंग का होता है, इसके इनबैलेंस होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मन में डर की भावना रहती है, पेट खराब रहता है ना। मन में बहुत सारी चिंताएं, घबराहट, पैसे की कमी होने लगती है। मणिपुर चक्र डिसबैलेंस होने से पैसे की तंगी, कुछ भी काम करते हैं उसमें घबराहट होती है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो कैसे हम मणिपुर चक्र, हमारे लिए, हर प्राणी के लिए, हर मनुष्य के लिए जो भी दुनिया में है, उन्हें मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है जीवन जीने के लिए। तो इसलिए मणिपुर चक्र को भी हमेशा बैलेंस रखें। इसको भी 3 मिनट या 5 मिनट तक चैंट कर सकते हैं। इसका मंत्र रम मंत्र होता है मणिपुर चक्र का। पीले रंग का चक्र घूमता हुआ आप देखें, क्लॉकवाइज घूम रहा है मणिपुर चक्र में, नाभि से 2 इंच ऊपर एक सर्कल महसूस करें पीले रंग का, और उसको चेंटिंग करें। रम ऐसे करके आप चेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये एक्टिव हो गया तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर आएगी। फियर ना होना, फियर नहीं होगी आपके अंदर, है ना। समाज में आपको मान सम्मान मिलता है, सूर्य की तरह आप चमकने लगते हैं। आपके अंदर धन दौलत वैभव, बहुत सारी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। सूर्य के समान आप सूर्य दर्शन जरूर करें। मणिपुर चक्र को बैलेंस करने के लिए सूर्य दर्शन से आपके सारे चक्र, एनर्जी आ जाती है सभी चक्रों में। तो 10 मिनट सूर्य उदय के बाद आप 10 मिनट तक सूर्य के सामने खड़े जरूर रहें। ठीक है, तो आपके सारे चक्र एनर्जी भर जाएगी सभी चक्रों में। ठीक है, कपाल भारती जरूर करें। अगर आप मेल हैं तो 300 टाइम कम से कम आप कपाल भारती करें। अगर आप फीमेल हैं तो 200 टाइम आपका काफ़ी हो जाता है कपाल भारती। ठीक है, इससे आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया मणिपुर चक्र डिसबैलेंस होने से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, मणिपुर चक्र बैलेंस होने से कितने सारी फायदे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें अपने सभी चक्र बैलेंस रखने चाहिए। लेकिन जिस चक्र से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पहले आप उस चक्र को बिल्कुल एक्टिव कर दें, है ना। तो नेक्स्ट है हृदय चक्र। हृदय चक्र होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का होता है। इसको आप यम मंत्र से उच्चारण करें 3 या 5 मिनट तक। आपको इस पे मेडिटेशन कर सकते हैं। इसकी जो डिसबैलेंस जब ये रहता है, तो आपके अंदर दूसरे की छोटी छोटी बातों में गलतियां निकालना, दूसरे के प्रति नफरत करना, गुस्सा करना, आपके रिश्ते मजबूत ना रहना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें रखना, रिश्तों से उम्मीदें रखना, है ना। तो इस चक्कर के बैलेंस इसके डिसबैलेंस होने से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आप दूराई बना लेते हैं लोगों से, आपके अंदर दया की भावना नहीं रहती है ना। इस तरह से आपकी कोई फीलिंग ही नहीं रहती दूसरे के प्रति। आप धीरे धीरे आप नफरत करने लगते हैं लोगों से, आपका मूड खराब ही रहता है ज़्यादातर। तो समझें कि आपका हृदय चक्र डिसबैलेंस है। हृदय चक्र डिसबैलेंस होना भी खराब, सभी चक्रों के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए यम मंत्र का उच्चारण करें 3 या 5 मिनट तक। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके अंदर करुणा आती है, आपके अंदर दया आती है, आप खुश मिजाज व्यवहार आपका हो जाता है जब आपका बैलेंस हो जाता है। लोगों के प्रति आपकी दया भावना, सेवा का भाव आपके अंदर उत्पन्न होता है। सेवा का भाव एक अच्छा कर्म होता है जिससे आपके जीवन में अच्छाई बढ़ती चली जाती है ना। इस तरह से आप अपना हृदय चक्र को बैलेंस रखें। हृदय चक्र बैलेंस होने से आपको कभी कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप दूसरे की मन की बात आसानी से समझ जाते हैं, लोगों के प्रति आपका ट्रस्ट बढ़ने लगता है ना। और हृदय चक्र प्रकृति के समीप रहना आपके लिए अच्छा है। रिश्तों में उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपको। कपाल भारती और अनुलोम विलोम भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हृदय चक्र का। अब आया थ्रोट चक्र, यानी कि गले का जो चक्र होता है,
इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी काफ़ी बैलेंस में आ जाती है इस चक्र पे काम करने से। 3 या 5 मिनट तक आपने ये भी मेडिटेशन करनी, चैंटिंग करनी है। इसका मंत्र होता है हम मंत्र होता है इसका। ब्लू कलर का आप दिखाई देगा, स्काई ब्लू यानी कि लाइट ब्लू कलर में आप इसे देखेंगे कि कोई चक्र आपका गले में घूम रहा है। तो इसके डिसबैलेंस होने से इंसान झूठ बोलता है। झूठ बोलने से ये बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए झूठ ना बोलें अगर आप अपना थ्रोट चक्र बैलेंस रखना चाहते हैं, है ना। लोग आप कितनी भी दूसरे को कुछ बात बोलेंगे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपके बातों पे, क्योंकि आपका थ्रोट चक्र डिसबैलेंस हो रखा है। आपके मन की बात दूसरे तक नहीं जा पाएगी। आपको इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये डिसबैलेंस है तो आप किसी बोलने की जो भी आपकी कला है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, आपको वही 3 से 5 मिनट तक आप चैंटिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप बैलेंस करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम करना पड़ेगा, है ना। इसके भ्रामरी प्राणायाम कैसा होता है, आप सांस लेंगे और छोड़ते समय ऐसे गुंजन की आवाज़ आपकी आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी आवाज़ आपकी आएगी तो आपका थ्रोट चक्र जल्दी से बैलेंस हो जाएगा। और थ्रोट चक्र बैलेंस करने के एक 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 आपको ये गुंजन वाली प्राणायाम करना है। 3 मिनट आप चैंटिंग कर सकते हैं हम मंत्र की, ठीक है। उसमें ब्लू कलर को की कल्पना करें कि एक गोला ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का घूम रहा है, तो उससे आपका थ्रोट चक्र जल्दी बैलेंस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र में क्या होता है, हमारी दोनों आईब्रो के बीच में थर्ड आई चक्र होता है। इसमें जिनका इनबैलेंस होता है थर्ड आई चक्र, तो वो दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं, जो ब्रह्मांड से जो इंट्यूशन आती है उसको सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ईश्वर जो आपको संदेश देते हैं आप उसे सुन नहीं पाते हैं, आप किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, ठीक ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनबैलेंस होता है, इनबैलेंस होने से होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा थर्ड आई चक्रा पे आपको, जो आपका ये होता है ना, आपकी नोस्ट्रल का टिप होती है, आप यहाँ पर से इस एक फिंगर रखें और 1 से 2 मिनट तक उस पर ध्यान लगाएं। उसके बाद आंखें बंद करके आप सीधे थर्ड आई पे आपका ध्यान चला जाएगा। वहाँ पे आप अपने इष्ट को अगर देखेंगे, अपने इष्ट का ध्यान वहाँ पे करेंगे, तो आपका बहुत जल्दी से थर्ड आई चक्र बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आई चक्र बैलेंस होने से आप धार्मिकता के प्रति आपका रुझान होगा, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो जाएगी। आप दूसरे की फीलिंग को बहुत जल्दी समझ पाएंगे कि दूसरा आपको बेवकूफ़ बना रहा है या दूसरा आपके साथ सही है या गलत है, ठीक है। इसके बैलेंस होने से सेंसेशन भी हो जाती है किसी के थर्ड आई पे, तो वो बहुत अच्छी बात है। थर्ड आई बैलेंस होने से आप दूसरे को जल्दी से समझने लगते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब बचा है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र होता है, जो हमारा लास्ट का चक्र होता है। अगर हम आध्यात्म में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो हमारा सहस्रार बैलेंस, वैसे सहस्रार चक्र ज़्यादातर लोगों का बैलेंस ही होता है। आप किसी भी धर्म में हैं तो आपका सहस्रार चक्र बैलेंस ही होगा, क्योंकि आप जिस भी धर्म में होंगे अपने इष्ट की पूजा करते ही होंगे, उनका ध्यान करते ही होंगे, है ना। और इनका इसका इनबैलेंस होने से बहुत लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। ये तब इम्बैलेंस होता है अगर आप क्राइम करते हैं, बड़े क्राइम करते हैं, आपको बद्दुआएँ मिलती हैं, आप दूसरों को तकलीफ़ दे के बद्दुआएँ प्राप्त करते हैं, तो आपका सकरात चक्र ब्लॉक हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे चक्र का फ़र्क, अगर ये डिसबैलेंस हो रखा है, इनबैलेंस हो रखा है, तो आपके सभी चक्रों में इसका असर जाएगा, सभी चक्र पूरी तरह से बैलेंस नहीं रह पाएंगे। इसलिए सहस्रार चक्र को बैलेंस रखने के लिए आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है।
आपको अपनी चेतना का के शिखर पर आप पहुंच जाते हैं जब ये बैलेंस होता है ना। इसके बैलेंस होने से हमारे सभी चक्र से जो भी निगेटिविटी है सीधे बाहर निकल जाती है। सभी चक्र हमारे बैलेंस होते हैं और सभी चक्रों का हमें बेनिफिट मिलने लगता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के ये बैलेंस ही होता है। और अगर नहीं है किसी का बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने इष्ट से उन चीज़ों की माफ़ी मांगे जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, जो आपने दूसरों को तकलीफ़ दी है, दुख दिया है। ठीक है, और गुरुजनों की सेवा करें, अपने गुरु का ध्यान करें, इष्ट का ध्यान करें। इस तरह से आप इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, सहस्त्रार चक्र का कोई मंत्र नहीं होता है, उसका करके आप बोल सकते हैं, AUM, करके आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। मतलब ओम इसको बोला नहीं जाता है, ओम लिखा जाता है, लेकिन करके इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसमें भी 3 से 5 मिनट तक मेडिटेशन चैंटिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। आप इसको गोल्डन कलर में देख सकते हैं, आप इसको वाइट कलर में देख सकते हैं, आप इसे पर्पल कलर में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर में इनको कल्पना करके आप इन चक्रों को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी 7 चक्रा के बारे में जानकारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी आप किसी भी चक्र में अगर ध्यान लगाते हैं तो ये पता आपको ज़रूर होना चाहिए, इससे आपको उसके प्रति, उसी चक्र के प्रति इच्छा जागृत होगी। उसी चक्र के जो चक्र आपका डिसबैलेंस है, आपको पता चलेगा कि कौन सा चक्र हमारा डिसबैलेंस है। इससे आसानी से आप किसी एक चक्कर पर ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।